EB2 वीज़ा कभी भी बंद हो सकता है और EB3 पीछे जाने वाला है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि खुद US वीज़ा बुलेटिन अगस्त 2025 में क्लियरली लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज खतरे में है। एक तरफ सिर्फ EB3 इंडिया के लिए थोड़ा आगे बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ EB2 और EB3 दोनों पर भारी दबाव है और सरकार ने सीधी सीधी वार्निंग दे दी है कि डिमांड अगर ज़्यादा हुई तो अगले महीने से वीज़ा मिलना बंद। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट लाइन से बाहर हो गई है तो सालों पीछे आपको फेंक दिया जाएगा। इस वीडियो में खास तौर पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कौन सी कैटेगरी डेंजर जोन में है और कौन सी कैटेगरी अगस्त 2025 के अनुसार आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज, यानी कि अमेरिका में नौकरी या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्रीन कार्ड की। अब देखिए, अगस्त 2025 के लिए USCIS ने कंफर्म कर दिया है कि सिर्फ फाइनल एक्शन डेट्स चार्ट यूज होगा, डेट्स ऑफ फाइलिंग नहीं यूज होगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट उस कैटेगरी की फाइनल एक्शन डेट से पहले की है तभी आप ग्रीन कार्ड की फाइलिंग कर सकते हैं। EB1 की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल एक्शन डेट है 15 फरवरी 2022, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी अगर आपकी I-140 की प्रायोरिटी डेट इससे पहले की है तो आप ग्रीन कार्ड के लिए फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग डेट भी यहाँ पर एकदम सिमिलर है, 15 अप्रैल 2022। अब बात करते हैं EB2 की, जो एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स के लिए जो वीज़ा होता है EB2, उसकी जो फाइनल एक्शन डेट है वो 1 जनवरी 2013 है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। फाइलिंग डेट 1 फरवरी 2013 है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि वीज़ा बुलेटिन में ना साफ साफ और एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि इफ द EB2 एनुअल लिमिट इज रीच्ड द कैटेगरी विल इमीडिएटली बिकम अनअवेलेबल, यानी कि कभी भी EB2 कैटेगरी बंद हो सकती है और अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो आप डेंजर में हैं। अब बात करते हैं EB3 कैटेगरी की, यानी कि स्किल्ड वर्कर्स की, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी। अब देखिए, इंडिया के लिए ना जो एकमात्र मूवमेंट हुआ है ना वो EB3 कैटेगरी में ही हुआ है। फाइनल एक्शन डेट अब 22 मई 2013 हो गई है, पिछले महीने ये 22 अप्रैल 2013 थी। यानी कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट 22 मई 2013 से पहले की है तो आप अभी भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा बुलेटिन ने, जो अगस्त का वीज़ा बुलेटिन है, उसने साफ साफ कह दिया है कि EB3 में ऑल्सो फेस रेट्रोग्रेशन और बी मेड अनअवेलेबल इन सितंबर इफ डिमांड कंटिन्यूज। मतलब अगर ज्यादा लोग फाइल करते रहेंगे तो EB3 वापस पीछे चला जाएगा और ये भी पॉसिबल है कि इस कैटेगरी को भी बंद कर दिया जाए। इसके अलावा मूविंग टू अदर वर्कर स्टेटस, तो EB3 जैसा ही हाल है। फाइनल एक्शन डेट 22 मई 2013 है और फाइलिंग की जो डेट है वो 8 जून 2013 है। यानी कि जो दूसरी वीजा की कैटेगरीज है ना, उसी की तरह फाइनल एक्शन डेट और फाइलिंग डेट भी है। EB4 की अगर हम बात करते हैं, जो रिलीजियस वर्कर्स के लिए होता है, तो इसमें जो स्टेटस है ना वो अनअवेलेबल है, यानी कि वीज़ा मिल ही नहीं रहा है फिलहाल। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स EB5 वीज़ा, यानी कि जो इन्वेस्टर वीज़ा है, इसमें ना अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी कैटेगरी में हुई है। EB5 अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के लिए जो फाइनल एक्शन डेट है वो अब 15 नवंबर 2019 हो गई है, पहले 1 मई 2019 थी, यानी कि 6.5 मंथ्स का बड़ा जंप है। स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी इंडिया का इन्वेस्टर इसमें डायरेक्ट फाइल कर सकता है, किसी तरह का कोई वेट टाइम नहीं है। अब बात कर लेते हैं फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड की। तो देखिए, इंडिया के लिए सिर्फ एक कैटेगरी में बदलाव है, F4, यानी कि जो सिबलिंग्स ऑफ US सिटीजन होते हैं उसमें बदलाव है। फाइनल एक्शन डेट 1 नवंबर 2006 है, पहले 8 जुलाई 2006 था। बाकी सब जो कैटेगरीज है ना वो अनचेंज्ड है, यानी कि फाइनल एक्शन डेट 15 जुलाई 2016 है। F1 के लिए, F2A के लिए 1 सितंबर 2022 है, F2B के लिए 15 अक्टूबर 2016 और F3 के लिए 1 अगस्त 2011 है। डेट ऑफ फाइलिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ F2A में हल्का सा बदलाव हुआ है, 1 अप्रैल 2025 हो गया है, पहले था 1 मार्च 2025। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये जो फाइनल एक्शन डेट है और जो फाइलिंग डेट है उसमें फ़र्क क्या है। तो देखिए, फाइलिंग डेट ये वो तारीख होती है जिसके बाद आप I-485 या फिर जो इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन है ना वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल एक्शन डेट है ना
वो ये होता है कि जब USCIS आपका केस एक्चुअल ग्रीन कार्ड अप्रूवल के लिए प्रोसेस करता है तो उसे कहा जाता है फाइनल एक्शन डेट। अगस्त 2025 में सिर्फ फाइनल एक्शन डेट्स वैलिड है, तो आपको उसी को देखना ज़रूरी है। प्रायोरिटी डेट आपकी होती है जब आपके एम्प्लॉयर ने I-140 या फिर फैमिली ने I-130 पिटिशन फाइल किया था। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट उस कैटेगरी की फाइनल एक्शन डेट से पहले की है तो आप ग्रीन कार्ड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो भाई यहाँ पर हमने आपको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन दे दिया है, समझा दिया है कि अगस्त 2025 वीज़ा बुलेटिन में क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की वार्निंग दी गई है। और अगर हम इसको समअप करने की कोशिश करें तो देखिए EB3 में थोड़ा सा जंप आया है, लेकिन डेंजर अभी भी बना हुआ है। EB2 कैटेगरी किसी भी वक्त बंद हो सकती है और EB5 वाली सिर्फ इकलौती कैटेगरी है जिसमें लोग खुश हो सकते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर वीज़ा है, जो इन्वेस्टमेंट करके ग्रीन कार्ड लेने का जो प्रोसेस है, उसमें आप आराम से फाइल कर सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब देखिए, अगर आपकी प्रायोरिटी डेट कवर हो रही है ना, तो आपको देर नहीं करनी है, अपनी फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देना है। तो आप बताइए मुझे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये अपडेट कैसा लगा है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।